सभी फ्रेंड्स को एनकेटी क्लासेस की तरफ से मेरा नमस्कार। अपने फीवर का टॉपिक डाला था, उसको हटा दिया था, अभी दोबारा वापस डाल रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से क्लियर दिखाई दे इसके लिए। फीवर का दूसरा नाम क्या होता है? पायरेक्सिया। दूसरा नाम क्या होता है? पायरेक्सिया। बोलते हैं किसको है? टेम्परेचर कहां से चला जाए, अबव 99 डिग्री फारेनहाइट हो, उसको क्या बोलते हैं? फीवर। बात करें इसी 99 डिग्री फारेनहाइट को यदि सेल्सियस में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक टेम्परेचर की क्या है? स्केल है, जो मैंने इस साइड में बना रखी है। अपन ने डिवाइड किया है हाइपरथर्मिया, सीवियर पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, माइल्ड पायरेक्सिया और उसके अलावा हाइपोथर्मिया। अपने बात करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि 99 डिग्री क्या होता है? फीवर। यदि 99 डिग्री से अबोव टेम्परेचर चला जाए उसको क्या बोलते हैं? फीवर। तो 99 से जितना नीचे रहेगा वो तो कैटेगरी किस में आ जाएगी? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हाइपोथर्मिया। बात करें 90 डिग्री से अबोव चला जाए, कहां तक? 100 डिग्री फारेनहाइट तक, उसको क्या बोलते हैं? माइल्ड पायरेक्सिया। क्या बोलते हैं? माइल्ड पायरेक्सिया। यदि 103 डिग्री फारेनहाइट पे चला जाए उसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट पायरेक्सिया। क्या बोलते हैं? मॉडरेट पायरेक्सिया। बात करें यदि 105 डिग्री फारेनहाइट पे चला जाए उसको क्या बोलते हैं? सीवियर पायरेक्सिया। तो 100 डिग्री को क्या बोलेंगे? माइल्ड पायरेक्सिया। 103 डिग्री को क्या बोलेंगे? मॉडरेट पायरेक्सिया। 105 डिग्री क्या बोलेंगे? सीवियर पायरेक्सिया। मोस्ट कॉमन बात है, यदि 105 डिग्री फारेनहाइट से भी क्या चला जाए? अबोव चला जाए, उसको क्या बोलेंगे? हाइपरथर्मिया। और यदि 99 से नीचे आएगा उसको हाइपोथर्मिया। अब देखो, एक कंफ्यूजन सा रहता है कि जो फीवर है वो अपनी बॉडी के लिए एक डिजीज कंडीशन है। फीवर कभी भी अपनी बॉडी के लिए कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है। फीवर एक ऐसे मान लो कि फीवर क्या होता है? एक बॉडी के लिए अलार्मिंग साइन होता है। क्या होता है? अलार्मिंग साइन। अलार्मिंग साइन कैसे होता है? एक सेकंड। अलार्मिंग साइन का मीन्स है कि वो क्या देता है? अपने को अलार्म देता है। किसके लिए? डिजीज के लिए, कि आपकी बॉडी में क्या हो गई है? डिजीज हो गई है। अब ये क्या है? सेल। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस क्या करेगा? एंटर करेगा। कहां से करेगा एंटर? क्या तो करेगा ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। क्या किसके थ्रू करेगा? वाटर के थ्रू। आप कंटामिनेटेड वाटर का यूज कर लो उसके थ्रू। या बात करें किसके थ्रू फैल जाएगा? फूड के थ्रू। या कोई भी जो अपना क्या हो जाएगा? एयर के थ्रू। ये चार चीजें हैं। इन चार से क्या आ गया? कोई बैक्टीरिया वायरस कहां पे एंटर कर लिया? सेल के अंदर एंटर हो गया। ये सेल की क्या है? मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे एंटर करेगा। अपनी बॉडी में एक सेल पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? मैक्रोफेज सेल होती हैं। मैक्रोफेज का क्या मीन्स है? उसका भक्षण करना। अब यहाँ पे सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ पे क्या आ गया? बैक्टीरिया वायरस आ गया जो डिजीज कोज करेगा। अब डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी? इसके पास में क्या हो जाएंगी? इकट्ठी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इकट्ठी हो जाएंगी। अपने को कोई मारने आएगा तो क्या करेंगे? अपनी फोर्स हम क्या करेंगे? ज्यादा लगाएंगे। भाई एकदम कोई ऐसा हो ढीला डाला हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको धमका के बाहर निकाल देंगे घर से। लेकिन यदि अगला पहलवान आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? अपने को फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। वही सेम टू सेम बात ये कि डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डब्ल्यूबीसी की साइज बढ़ जाएगी। डब्ल्यूबीसी की साइज बढ़ रही है मतलब बात क्या है? ये जो आपके पास में आया है बैक्टीरिया वायरस, ये क्या है? एक एंटीजन है। क्या है? एंटीजन है। अब ये एंटीजन आएगा तो अपनी बॉडी क्या करेगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिखाएगी। क्या करेगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिखाएगी और डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो बढ़ेगी उस टाइम पे अपने कंडीशन कौन सी आएगी? फीवर। क्या आएगी? फीवर। इसीलिए फीवर कभी भी अपनी बॉडी के लिए ये नहीं है कि कोई डिजीज का साइन सिम्टम नहीं होता है। ये क्या करता है? फीवर इज नॉट हार्मफुल इफ स्टे बिलो 39 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि अपनी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तब तक तो क्या नहीं करता? ये अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता।
क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर यदि गेन हो जाएगा तो अपनी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हाइपोथैलेमस होता क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। लेकिन यदि हाइपरथर्मिया कंडीशन की तरफ जा रहा है पेशेंट, तो उस टाइम बाद में हाइपोथैलेमस क्या नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कंट्रोल का मीन्स है वो उसको टेम्परेचर को डाउन नहीं ला पाएगा। कोई भी पायरोजन सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस एलिवेट बॉडी टेम्परेचर। कोई जो बैक्टीरिया या वायरस क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं, ये पूरी कहानी यहाँ पे बता दी है कि WBC की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, इम्यून सिस्टम में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाएगी। The hypothalamus react to raise the set point and the body respond by producing and converging heat। अब क्या होगा, जैसे ही कोई आएगा, अब कोई ये मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस आया, तो उसको टेम्परेचर इंक्रीज करें अपना, ताकि वो बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाए बॉडी में। उसके कारण हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा। क्या करेगा, बढ़ाएगा, ताकि वो बैक्टीरिया है वो क्या नहीं कर पाए, सर्वाइव ही नहीं कर पाए। दूसरी बात, ये यहां तक की कहानी हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो होता है फीवर, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं अपनी बॉडी में साथ साथ में। जैसे ही बॉडी के अंदर क्या होगा, फीवर बढ़ेगा, तो क्या होगा, ड्यूरिंग फीवर सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज। क्या हो जाएगा, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो रहा है इंक्रीज, भैया आपकी WBC बढ़ रही है, तो WBC को कुछ तो चाहिए, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यदि BMR इंक्रीज होगा, तो अब जो सेल्स हैं उनको O2 भी चाहिएगा, O2 कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। O2 कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा, O2 कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, WBC को काम करने के लिए क्या चाहिए था, न्यूट्रिएंट चाहिए था, और क्या चाहिए था, O2 चाहिए था। जैसे जैसे ये दोनों इंक्रीज होते रहेंगे, O2 कंजप्शन और WBC मेटाबॉलिज्म, बोले तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होंगे, तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी में फीवर करेंगे, अपना टेम्परेचर क्या कर देंगे, गेन कर देंगे। मैंने आपको बताया था अपनी पीछे वाली क्लास में कि जब भी BMR बढ़ेगी तब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये हो रहा क्यों है, क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी उस टाइम पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, अपनी बॉडी को, सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो न्यूट्रिएंट चाहिएगा तो उससे क्या होगा, डाइजेशन होगा। जल्दी डाइजेशन होगा तो क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ रही है, और साथ साथ में क्या बढ़ेगा, O2 कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर अब बात करते हैं जो फीवर है उसके जो साइन है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से हैं। पल्स रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि BMR भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ब्लड का सर्कुलेशन भी क्या हो, बॉडी का इंक्रीज होगा, तो उसके कारण क्या होगा, पल्स भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। O2 कंजप्शन भी क्या चाहिए, अपने को ज्यादा चाहिए। टंग कैसी हो जाएगी, कोइटेड टंग हो जाएगी। कोइटेड का क्या मीन्स होता है, व्हाइटिश। जो टंग है वो कैसी हो जाएगी, व्हाइट। अब ये व्हाइट क्यों हो गई, आपकी बॉडी का फीवर इंक्रीज हुआ, बॉडी क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। ज्यादा क्या होगा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा, बॉडी क्या होने लग जाएगी, डिहाइड्रेट होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, डिहाइड्रेट। उसे टंग कैसी हो जाएगी, सफेद हो जाएगी। एनोरेक्सिया हो जाएगा पेशेंट को। जो यूरिन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क येलो कलर हो जाएगा यूरिन का। तो ये मैन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो ये है, कौन कौन से, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, टंग है वो व्हाइटिश हो जाएगी,
एनोरेक्सिया हो जाएगा पेशेंट को, और यूरिन कैसा हो जाएगा, डार्क येलो। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ फीवर। फीवर की कौन कौन सी क्या फेजेस होती हैं। फेजेस ऑफ फीवर, पहली है इन्वेजन। इन्वेजन का दूसरा नाम होता है ऑनसेट। क्या नाम होता है, ऑनसेट। ऑनसेट का मीन्स है फीवर क्या है, बॉडी में अभी स्टार्ट होना ही शुरू हुआ है, मतलब स्टार्ट होना ही किया है अभी तो उसने। इट इज द इनिशियल फेज, इट इज द इनिशियल फेज ऑफ fever, initial phase of fever which represent body temperature elevation स्टार्ट। मतलब क्या हुआ है, अपनी बॉडी में अभी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है। ये क्यों हो सकता है, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। कोई भी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण क्या हुआ है, जो इन्वेजन या ऑनसेट जो फेज है वो स्टार्ट हुई है। बात करते हैं सेकंड। अब ये स्टार्ट हो गया, अब जो सेकंड फेज है वो है फास्टिजियम। फास्टिजियम दिस फेज indicate maximum temperature of body, मतलब अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कहाँ चला जाए, अपने हाईएस्ट लेवल पे चला जाए, उसको क्या बोलते हैं, फास्टिजियम फेज। फिर है थर्ड वन फेज, अब ये दो हो चुकी हैं। अब थर्ड जो फेज है वो है डिवर्जेंस या डेक्लाइन फेज। डिवर्जेंस, और इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, डेक्लाइन। क्या नाम होता है, डेक्लाइन। इसका मीन्स दिस फेज इंडिकेट decrease temperature of body, मतलब अपनी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना, कम होना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो डेक्लाइन जो फेज होती है ये दो हिसाब से होती है। टाइप लिखते हैं इसके, डिवर्जेंस के टाइप, या डेक्लाइन लिख देता हूं मैं डायरेक्ट ही। डेक्लाइन के टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क्राइसिस, एक होता है लाइसिस। क्राइसिस और लाइसिस, इसका मीन्स होता है सडन डेक्लाइन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, आपका जो टेम्परेचर है वो एक साथ में क्या आ जाए, नीचे आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, क्राइसिस। अब बात करते हैं लाइसिस। इसके अंदर जो टेम्परेचर आएगा वो कैसा आएगा, जिग जैग मैनर में आएगा। नीचे तो इसमें भी आएगा लेकिन जिग जैग मैनर में आएगा। जिग जैग मैनर का क्या मीन्स है, ये टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, एलिवेट है, तो ये वापिस क्या होगा, थोड़ा कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा।
मतलब ये जब भी अपने नॉर्मल कंडीशन में आएगा, लेकिन क्या लगेगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज टेम्परेचर, ग्रेजुअली डिक्रीज टेम्परेचर। मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब क्या हुआ, आपका अगले दिन आपकी बॉडी टेम्परेचर आया 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे अगले दिन आया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे अगले दिन आया 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या आ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये जो क्राइसिस है ये क्या होता है, दो टाइप का होता है। क्राइसिस के भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, मैं साइड में लिख दूं। क्राइसिस टाइप, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है ट्रू क्राइसिस, ट्रू क्राइसिस, एक होता है फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। क्राइसिस का क्या मीन बताया कि बॉडी का टेम्परेचर एक साथ में क्या होना, डाउन होना। कि आपका टेम्परेचर था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और विद इन 2 आवर के अंदर आपका टेम्परेचर कितना हो गया, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। मतलब आपका टेम्परेचर क्या है, एकदम से क्या हो गया, सडन नीचे आ गया। ट्रू क्राइसिस का मीन्स होता है improve condition of patient, improve condition of patient, condition of patient with a decrease टेम्परेचर। ट्रू का मीन्स क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो कम तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में जो पेशेंट है उसकी कंडीशन भी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। बात करते हैं फॉल्स क्राइसिस की। फॉल्स क्राइसिस क्या होता है, नॉट इंप्रूव इन पेशेंट कंडीशन, नॉट इंप्रूव इन पेशेंट कंडीशन, पेशेंट कंडीशन विथ डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पेशेंट है उसकी कंडीशन के अंदर क्या नहीं हो रहा, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो ये है जो फेजेस थी और अपना जो फीवर था उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, ये क्यों होता है, अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो इसके लिए है। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर बात करेंगे टाइप ऑफ फीवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कंटिन्यू वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, साथ साथ में उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।